बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्लाह ताला सबको खुश खुरम रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं आपको फ़िश फ्राई करने का तरीका बताती हूँ। मेरे पास 6 किलो मछली है जिसको मैंने मसाला लगाया है। आप मेरे चैनल पे इसको मसाला लगाने का तरीका देख सकते हैं। मैंने इसकी वीडियो अपलोड कर दी हुई है। तो आज मैं आपको फ्राई करने का तरीका बताती हूँ। मछली को मसाला लगा के मैंने ओवरनाइट फ्रिज में रख दिया था। जब हम इसको ओवरनाइट रखते हैं तो ये बहुत ही मज़ेदार और लाजवाब बनती है। मैंने एक प्याली बेसन लिया है, इसमें मैं ये मसाले डालूंगी। मेरे पास आधी चम्मच सुरख मिर्च है, आधी ही चम्मच नमक है और आधी ही चम्मच हल्दी है। ठीक है, ये बाद में मसाले जो है ना कम ही डालते हैं, ज़्यादा नहीं डालते। हमने इसकी बहुत ही पतली कोटिंग करनी है। जब भी इसके ऊपर बेसन लगाते हैं तो पतला पतला ही लगाते हैं, ज़्यादा गहरा कभी नहीं लगाते। ज़्यादा गहरा लगाएंगे तो मछली बाहर से जल्दी ब्राउन हो जाएगी और अंदर से कच्ची रह जाएगी। अब मैं इसमें पानी डाल के इसका पतला सा बैटर तैयार कर लूँगी। अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। हमने खानी है उतने ही को मैं बेसन लगाऊंगी। ये जो हमने बैटर बनाया है ये हम अपने जो कतले हैं फिश के इसके ऊपर डाल देंगी और फिर अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। बेसन लगा के इसको रखना नहीं। जब आपने बेसन लगा लिया है तो इसको फ़ौरन ही फ्राई कर लेना है। कढ़ाई में मैंने सरसों का तेल डाल लिया है। पहले इसको अच्छी तरह गर्म कर लेना है, लेकिन जब फिश को डालना है तो आपने आंच को हल्का कर देना। ठीक है, और पहले आपने सबसे पहले ये जो स्किन वाली साइड है ये ऊपर रखनी है और ये जो दूसरी साइड है वो नीचे रखनी है। दो कतले डालने हैं। अगर बड़ी कढ़ाई है तो आप ज़्यादा डाल सकती हैं, लेकिन दो डाल के ही निकालें तो ज़्यादा बेहतर है। जब नीचे वाली साइड पक जाए फिर आपने साइड बदलनी है। अगर आप जल्दी से बदल लेंगी इसकी साइड तो इसकी कोटिंग जो है ना वो उतर जाएगी, लेकिन नीचे से पकने दें। फिर उसके बाद आपने दूसरी साइड पलट दी है। अब एक साइड से पक गई है, अब मैं इसकी दूसरी साइड पलट लेती हूँ। देखिए माशाल्लाह बहुत ही अच्छी फ्राई हो गई है। चेक करें कितनी अच्छी इसकी कोटिंग आई है। अब मैं आपको प्लेटर सजा के दिखाती हूँ कि इसका प्लेटर कैसे सजाती हूँ। माशाल्लाह मेरा प्लेटर बिल्कुल रेडी हो गया है। अब मैं आपको मछली को तोड़ के दिखाती हूँ कि कितनी अच्छी बनी है। अगर इसके ये लहदा कतले बने तो समझे हमारी मछली जो है ना अच्छी फ्राई हो गई है। इसके साथ मैंने चटनी बनाई है इमली आलू बुखारे की। इसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पे अपलोड है, आप देख सकती हैं। और साथ मैंने सैलेड रखा है और इसको हम नान के साथ और रोटी के साथ खा सकती हैं और इसके साथ चावल भी बहुत अच्छे लगती है। अगर आपको मेरा ये तरीका अच्छा लगा है मछली फ्राई करने का तो मुझे दुआओं में याद रखें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।